और महाभारत में आज बात होगी बुलडोजर एक्शन की, क्योंकि बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुनवाई जारी है और साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निर्माण अवैध तो बुलडोजर वैध। इसका मतलब क्या है? यानी कि अगर अतिक्रमण किया है, सरकारी जमीन पर निर्माण किया है, फिर तो बुलडोजर चलेगा और बुलडोजर की कार्रवाई भी होगी। सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलता रहेगा। लेकिन आज महाभारत में मैं सवाल पूछ रही हूं कि अवैध मंदिर मस्जिद तो गिरना तय है, तो फिर क्यों सियासी कलेश है? क्योंकि मंदिर पर भी बुलडोजर चलेगा, मस्जिद पर भी, अगर वो अवैध तरीके से खड़े किए गए हैं। यानी कि हर वो निर्माण जो अवैध तरीके से खड़ा किया गया, जो सरकारी जमीन पर खड़ा किया गया, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या क्या बातें कही हैं उनको भी मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन ये जो तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सोमनाथ में जो देश का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन हुआ उसकी तस्वीरें देख रहे हैं। यहां पर सोमनाथ मंदिर के आसपास जो अवैध इमारतें थी उन्हें गिराया गया, 58 बुलडोजर लगा दिए गए। आरोप इस पर लगा दिया गया कि यहां तो आपने मजारें गिराई हैं, मस्जिद गिराए हैं। लेकिन कोर्ट ने आज क्या कहा है? मंदिर भी गिरेंगे और मस्जिद भी अगर वो अवैध हो। क्योंकि दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रही हूं, दिल्ली की भी तस्वीर जहां पर अवैध निर्माण हटाया गया। और अगली तस्वीर दिखाइए जरा, क्योंकि उस तस्वीर में आप, इंदौर की इस तस्वीर में आप मंदिर का ढांचा भी गिरते हुए देख रहे हैं। क्योंकि मंदिर को अवैध निर्माण था, इसलिए उसे भी गिराया गया, बुलडोजर के जरिए गिराया गया। अब सवाल यह है कि मंदिर पर भी कार्रवाई हुई है, मस्जिद पर भी कार्रवाई हुई है, तो फिर ये एक तरफा कार्रवाई वाला हल्ला क्यों है? कोर्ट ने आज कह दिया है निर्माण अवैध है। निर्माण अगर अवैध है तो फिर गिरेगा और बुलडोजर की कार्रवाई होगी। आज कोर्ट ने क्या कहा है आपको सबसे पहले मैं वो बता देती हूं, क्योंकि कई बड़ी बातें कही हैं और ये भी कहा है कि किसी तरह से व्यक्तिगत किसी दुश्मनी के चलते कोई निर्माण गिराया नहीं जाएगा। आपको बताती हूं कि बुलडोजर एक्शन पर, क्योंकि जमीयत उलेमाए हिंद ने याचिका दायर की है, जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर यह कार्रवाई हुई है, ये सुनवाई हुई है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुनवाई हुई और यह कहा गया कि अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। जी हां, नहीं रुकेगी। कानून किसी खास धर्म के लिए नहीं है, किसी भी एक धर्म के लिए नहीं है। अवैध मंदिर भी और अवैध मस्जिद को भी हटाना होगा। अवैध निर्माण कोई भी कर सकता है, इस देश में कोई भी करे, लेकिन देश धर्मनिरपेक्ष है, इसीलिए जो आदेश कोर्ट देगा वो सबको मानना होगा, वो सबके लिए होगा। जनता की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है और इसीलिए सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हमें बर्दाश्त नहीं है। सड़क पर धार्मिक निर्माण गलत है। किसी भी सड़क पर राह चलते कोई मजार खड़ी कर दी, कोई मंदिर बना दिया, वो नहीं चलेगा। तोड़फोड़ से पहले वक्त भी देना होगा। यह नहीं कि सरकारी एजेंसियां आकर तोड़फोड़ करने शुरू हो जाए। पहले वक्त दीजिए, बताइए लोगों को कि आप अवैध निर्माण तोड़ने वाले हैं। महिलाएं, बच्चे सड़क पर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आप किसी का आशियाना तोड़ेंगे तो वो सड़क पर आ जाएंगे। नोटिस केवल रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बड़े पॉइंटर्स आपको बता रही हूं, तो ये रिपोर्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद महाभारत। अवैध धार्मिक स्थल पर चला बुलडोजर। धारावी मुंबई, मस्जिद कमेटी ने अवैध हिस्सा खुद हटाया। दिल्ली, पीपलेश्वर मंदिर पर अतिक्रमण, चला बुलडोजर। पुणे महाराष्ट्र, अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। लखनऊ यूपी, रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटा। लखनऊ यूपी, अवैध मंदिर मस्जिद को ध्वस्त किया गया। देश भर में हो रही बुलडोजर कार्रवाई पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी बात कही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सड़क, जल निकायों या रेल पटरियों पर अतिक्रमण करने वाली किसी भी धार्मिक निर्माण को जरूर हटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी धार्मिक निर्माण को हटाना बहुत जरूरी है। दरअसल जमीयत उलेमाए हिंद की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि अगले फैसले तक बुलडोजर एक्शन पर रोक रहेगी, लेकिन अवैध निर्माण पर कार्रवाई नहीं रुकेगी। मंदिर हो या मस्जिद, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा। रोड और रेलवे या कोई गवर्नमेंट लैंड को छोड़ के
इंक्रोचमेंट जो था उसको आप नहीं हटा सकते विदाउट कोर्ट परमिशन। वो इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू रहेगा टिल फर्दर आर्डर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हर बात पे हिंदू मुस्लिम ठीक नहीं है। यदि कहीं एक साथ मंदिर और मस्जिद अवैध हो, किसी एक पे कार्रवाई हो तो सवाल उठता है। इन द ज़ील ऑफ रिलीजन, ये नहीं कि वो सरकारी प्रॉपर्टी पे रास्ते को घेर के, सड़क को घेर के कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजा कुछ इस तरह की प्रॉपर्टी बना लें। मजहब का मकसद और मतलब ये नहीं है कि आम इंसान को तकलीफ दी जाए। और सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद है। कार्रवाई मुझको लगता है कि जब से भाजपा की सरकार बनी है तब से जो भी कार्रवाई हो रही है वो अपराध देखकर हो रहा है। इसके पहले धर्म देखकर होता था। तो सुप्रीम कोर्ट को साधुवाद है, धन्यवाद है। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले जमीयत उलेमाए हिंद ने बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की थी, जिसमें कहा था कि बुलडोजर एक्शन पर रोक लगे। यूपी, एमपी, राजस्थान में ये रोक लगे। अल्पसंख्यकों को खास तौर से बुलडोजर का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज साफ कर दिया कि ये धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर निर्माण अगर अवैध होगा तो फिर वो मंदिर होगा या फिर मस्जिद, दोनों हटाए जाएंगे। हाल ही में यूपी की राजनीति में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर काफी गहमागहमी देखने को मिली थी। जहां तक बुलडोजर का सवाल है, सोचो कैसा न्यायालय का बुलडोजर चला, क्या बुलडोजर नहीं चल सकता? बुलडोजर केवल सड़क ही नहीं बनाता है, अब वह आतंकवादियों के और अपराधियों की छाती को भी रौंदते हुए आगे बढ़ता है। यह भी एक मॉडल बन गया है। देश के सबसे बड़े सूबे में जहां बुलडोजर और बुलडोजरी सोच की बात हो रही है, वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये देखना होगा कि क्या अवैध निर्माण करने वाले और करवाने वालों पर शिकंजा कस पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक जी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुनील सिंह साजन है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। हमारे साथ जुड़ रहे हैं दानिश कुरैशी साहब, MIM के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ फॉर्मर DGP यूपी बिक्रम सिंह जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा और अतीकुर रहमान इस्लामिक स्कॉलर हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत अजय जी आपके साथ कर लेती हूँ, क्योंकि आज कोर्ट में जो बुलडोजर को लेकर सुनवाई है, बहुत सा विपक्ष और विपक्ष के नेता कह रहे हैं ये वाला जो आज कोर्ट ने बातें कही हैं, ये सीधे सीधे आपकी सरकारों के लिए कही हैं, चाहे वो यूपी की सरकार हो या असम में हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार हो, उनके लिए कही गई हैं कि बुलडोजर चलेगा लेकिन बुलडोजर जस्टिस नहीं चलेगा। बुलडोजर जस्टिस कोई कर भी नहीं रहा है। सुचेता जी, बुलडोजर कहाँ चले हैं ये बताइए पहले। बुलडोजर वहीं चले हैं जहां अवैध निर्माण हुआ, बुलडोजर वहीं चले हैं जहां सरकारी जमीन को छेंक के लोग अपने व्यवसायिक गतिविधि कर रहे थे और पहले की सरकारें चुपचाप मौन होकर बैठी रहती थी, चाहे वो अतीक अहमद का हो, चाहे वो मुख्तार अंसारी का हो, चाहे कहीं भी हो। एक धर्म विशेष को प्रायोजित करके आप मस्जिद, गुरुद्वारा कुछ भी बनाइए, आप ये अवैध है। आप संविधान की रट लगाते रखते हैं, तो फिर संविधान का अनुपालन जमीन पे करने में दिक्कत क्या है? मुझे ये नहीं समझ में आता है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, हम एक धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं। धार्मिक स्थलों की किसी भी तरह से अवैध कब्जा को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम समय देंगे, किसी ने बना दिया, आप देखिए एक फैशन बन गया है, किसी भी ज़मीन का अतिक्रमण करना है ना, एक मज़ार बना दीजिए आप, हो गया अतिक्रमण, उसके बाद तो कोई हटा ही नहीं सकता है। मंदिर बना दीजिए रोड के बीच में, घंटी बजाते रहेंगे लोग, हाईवे ब्लॉक हो जाएगा। यहाँ बात मस्जिद की या किसी और चीज़ की नहीं है, यहाँ बात मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, कुछ हो, अगर अवैध है तो उसको ढहाया जाएगा। आज देखिए लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। भाई हिमाचल प्रदेश में, मंडी में, शिमला में क्या हो रहा है ये हम देख रहे हैं, और उसका रिजल्टेंट है कि अवैध निर्माण गिराने पर लोग खुद तैयार हो जा रहे हैं। धारावी में, मुंबई में क्या हुआ, अवैध निर्माण एक तो वैसे ही क्लस्टर में बनी हुई है, उस पर से अवैध निर्माण कर लिया। तो तमाम चीज़ पर अगर सरकारें काम कर रही हैं, सवाल तो ये उठता है कि आज ही सरकार क्यों काम कर रही है, भाजपा ही की सरकार क्यों काम कर रही है? पहले की सरकारों को किसने मना किया था? अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के 12 से 17 में, अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए किसने मना किया? कैसे अखिलेश यादव की सरकार में तमाम गुंडे और माफियाओं ने सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके अवैध बिल्डिंग बना ली, जिसको आज हम तोड़ रहे हैं, और तोड़ने पर इनके छाती में दर्द होता है? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए?
आपने ये करने कैसे दिया भाई? करोड़ों की अवैध संपत्ति, सरकारी संपत्ति को अपनी जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है, इस कॉन्सेप्ट पे चलते हुए सारी जमीन हथिया के आप बैठ गए हैं।